लेस लेंगे और लेस को वी की नोक में इस तरह से रखेंगे। ये देखें, दोनों साइड से हम अपनी लेस को इस तरह से सेट करके रख लेंगे। तो देखें वी की नोक का इतना हिस्सा तो लेस के साथ फिल हो जाएगा, तो इसलिए वी की नोक का इतना हिस्सा जो कि तकरीबन 2 इंच तक है, इतना हिस्सा नीचे से छोड़कर हम रिंग्स लगाना स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट को आपने गौर से देखना है कि हम रिंग्स के साथ कैसे डिजाइनिंग करेंगे। देखिए, हम 1 बाय 1 करके रिंग लेंगे और हर रिंग के सिरे वाले हिस्से पर इस तरह से ग्लू अप्लाई करेंगे और रिंग को शर्ट के साथ इस तरह से पेस्ट करेंगे कि रिंग के इस हिस्से में जस्ट 1/2 इंच का गैप होना चाहिए। रिंग को अच्छे से सेट करने के बाद हम शर्ट के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए हमारा ये रिंग बिल्कुल परफेक्ट पेस्ट हो गया है। बाकी के तमाम रिंग्स को भी हम इसी तरह से गैप को बराबर रखते हुए शर्ट के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बाकी तमाम रिंग्स को हमने बिल्कुल साथ साथ मिलाकर ऐसे पेस्ट करना है। इनमें बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। वी की एक साइड पर मैं तमाम रिंग्स आपको पेस्ट करके दिखाती हूँ। जितनी देर में मैं रिंग्स पेस्ट कर रही हूँ, अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गई हैं, उतनी देर में आप मुझे कमेंट करके बताएं यहाँ तक आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और ये भी बताएं ये डिज़ाइनिंग वाले रिंग्स आप भी इसी तरह से बनाती हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो नेक के एक साइड पर तो हमने तमाम रिंग्स पेस्ट कर लिए हैं। नेक के दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से गैप को बराबर रखते हुए हम तमाम रिंग्स पेस्ट कर लेंगे। नेक के दूसरी साइड पर भी हम सेम इसी तरह से वी की नोक में 2 इंच के गैप पर मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग से ऊपर की तरफ हम रिंग्स पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक की दूसरी साइड पर भी हमने तमाम रिंग्स को पेस्ट कर लिया है। देखें दोनों साइड के रिंग्स बिल्कुल बराबर हैं। अब हमने हर रिंग के सेंटर में एक और रिंग लगाना है। अब ये रिंग्स हम कैसे लगाएंगे ये भी आपने गौर से देखना है। देखें इस सेंटर वाले रिंग का एक सिरा तो एक रिंग के ऊपर से आएगा, जबकि इस रिंग का दूसरा सिरा दूसरे रिंग के नीचे की तरफ से आएगा। ये देखें ऐसे। इस रिंग में भी हम 1/2 इंच का ही गैप रखेंगे। पहले हम रिंग को अच्छे से सेट कर लेंगे, इसके बाद हम नेक के साथ पेस्ट करेंगे। सेंटर वाला एक और रिंग मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। देखिए हमने इस सेंटर वाले रिंग के दोनों सिरे एक ही साइड पर रखकर पेस्ट नहीं करने, बल्कि इस रिंग के एक सिरे को तो हम ऐसे ऊपर की तरफ से एंटर करेंगे, जबकि दूसरे सिरे को ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे। तमाम रिंग्स का हम ये गैप भी बिल्कुल बराबर रखेंगे। बकिया के तमाम सेंटर वाले रिंग्स को हम इसी तरतीब से पेस्ट कर लेंगे। देखिए जस्ट आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं नेक के एक पूरी साइड पर ही आपको ये रिंग्स पेस्ट करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको ये नेक डिज़ाइन बनाते हुए किसी भी पॉइंट में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। तमाम रिंग्स को हमने बराबर गैप रखते हुए अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है। अब एंड वाले रिंग को देखें हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। नेक की दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। जी, तो हमने नेक के दोनों साइड पर रिंग्स को अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमने तमाम रिंग्स को पेस्ट किया है। अब हम वी की फिलिंग के लिए एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। अब हम वी के एक साइड वाले हिस्से को पहले बिल्कुल मार्किंग के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। सेम इसी तरह से नेक की दूसरी साइड पर भी हम ग्लू अप्लाई करेंगे और नेक की इस साइड को भी हम मार्किंग के बिल्कुल ऊपर ऐसे रखकर अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। और मजीद अच्छी तरह से पेस्ट करने के लिए आयरन की मदद से प्रेस भी कर लेंगे। जी, तो देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर अपने नेक को अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई झोल नहीं है, ना ही कोई बबल है। अब हम बहुत ही इजीली वी के इस हिस्से में किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने बहुत ही इजीली किनारे की सिलाई लगा ली है।